नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं हमेशा की तरह एक और रिडल जो इंटरनेट पर वायरल है उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। एक्चुअल में ये रिडल इंटरनेट पर भी वायरल है, व्हाट्सएप पे भी बहुत फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन इसका आंसर तो हमें पता है, लेकिन आंसर को कैसे लाया गया, आंसर को कैसे प्राप्त किया गया, इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं है। तो आज मैं आपको सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि ये कोई पहेली है और इसका पता नहीं कैसे आंसर आया, इसका आंसर कैसे आया ये मैथमेटिकली सिखाने ही आया है। आज का मेरा लेक्चर सिर्फ इसलिए है कि पता चले बच्चों को कि ये जो रिडल्स हैं ये भी मैथमेटिकली सॉल्व हो सकती है। तो रिडल क्या है मैं पहले वो बता देता हूं आपको। रिडल ये है कि एक आदमी के पास 100 रुपए है, वो घर से 100 रुपए लेके निकला मार्केट में। उसने कुछ जानवर, पशु पक्षी खरीदने हैं। अब जैसा कि रिटर्न में लिखा हुआ है कि 1 रुपए के 40 कौवे आते हैं। कौवा, क्रो। 1 रुपए के 40 कौवे आते हैं और 3 रुपए का एक कबूतर आता है। ठीक। और लास्ट में लिखा हुआ है कि 5 रुपए का एक तोता आता है, पैरट। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इस आदमी के पास 100 रुपए हैं और उसको 100 रुपए खर्च करके 100 ही पशु पक्षी अपने साथ लेके जाने हैं। मतलब कौवे, कबूतर, तोते, इन सब की जो क्वांटिटी है वो 100 होनी चाहिए और 100 रुपए भी उसे पूरे खर्च करने हैं। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप यही मेरा वीडियो पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, आप पॉज कीजिए, चाहे 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा सोचिए और फिर इसका सॉल्यूशन, लेकिन इंटरनेट से ना देखना। इंटरनेट में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मेरे वो व्यूअर्स, वो एस्पिरेंट्स जो इसका आंसर सॉल्व करना, निकालना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कैसे इसका आंसर आया मैथमेटिकली, मैं अब आपको बताता हूं। देखिए है क्या, 1 रुपए के 40 कौवे आते हैं। ठीक। तो एक कौवा कितने का आया जी? एक जो कौवा है वो आया 1/40 का, 1/40 रुपीज का। ठीक। एक कबूतर है 3 रुपए का, एक तोता है 5 रुपए का। अब वही अपना बेसिकली जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स चलता है, माना कौवों की संख्या x, माना कबूतरों की संख्या y और माना तोतों की संख्या z। माना कौवे उसने खरीदे x, तो एक कौवा आता है 1/40 का, 1/40 का, तो x आएंगे x/40 के। एक कबूतर आता है 3 रुपए का, तो y आएंगे 3y के। और एक तोता आता है 5 रुपए का, तो z आएंगे 5z के। ठीक है ना। और टोटल कितना होना चाहिए इसका? उसके पास 100 रुपए हैं तो 100 टोटल होना चाहिए। पहली इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी एक कंडीशन दे रखी है कि उसके पास जो पशु पक्षियों की संख्या है वो भी 100 होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि x कौवे, y कबूतर और z जो उसने तोते खरीदे हैं उन सब की संख्या भी 100 होनी चाहिए। अब जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा ये कहता हूं, 2 इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है। बहुत नाइंसाफी है। बहुत नाइंसाफी इसलिए है क्योंकि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, अलजेब्रिक इक्वेशन का, तो आपको 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन चाहिए। पर यहां क्या है, यहां पर 3 वेरिएबल और साथ में 2 इक्वेशन। तो यहां पर आपको किसी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा, लेकिन बिना उस हैवी कैलकुलेशन में जाए हुए क्या हम कुछ क्रिटिकल सोच सकते हैं? यहां पर
हमें अपने बच्चों के माइंड में यही क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। जरा सोच के देखिए, उसको 40 कौवे मिल रहे हैं 1 रुपए में, और हमने माना कि वो x कौवे खरीदता है, ठीक है ना। अगर वो x कौवे खरीदता है तो क्या x की वैल्यू 100 से ज्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पशु एंड पक्षी जो है वही टोटल 100 है, तो 100 से ज्यादा तो खरीद नहीं सकता। तो यहां से एक बात और पता चली कि x की वैल्यू 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। पहली बात तो ये। दूसरा, जो तोते हैं z, वो 5 रुपए का एक आता है, तो वो 20 तोतों से ज्यादा भी पैरेट नहीं खरीद सकता। इसका मतलब है जो z है वो 20 से कम होंगे। इसको भी मैंने यहां पर लिख दिया। अगर उसने पैरेट 20 खरीद लिए तो 100 रुपए तो यही खत्म हो गए, ना कबूतर खरीद पाएगा ना कौवा खरीद पाएगा। तो अब ये 2 रेस्ट्रिक्शंस हमें और मिल गई, लेकिन यहीं पे आंसर छुपा हुआ है। x की वैल्यू 100 से कम है और x के बटे में 40 है, तो कोई बच्चा भी बता देगा कि x की 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो 40 या 80। अब इस पॉइंट पर कई मैथमेटिशियंस आपस में कंट्रोडक्शन लेके आ सकते हैं, भिड़ सकते हैं कि आपने x की वैल्यू को 40 या 80 ही क्यों लेने के लिए बोला। ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी, 70, 60 कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, अगर हम x की वैल्यू 40 या 80 से अलग ले लेंगे, 40 या 80 से अलग ले लेंगे, तो यहां फ्रैक्शन बन जाएगा, बटे में आ जाएगा, और इस बटे को सॉल्व करके एक इंटीजर लेके आना है। तो हमें y और z की वैल्यू को भी दोनों में से किसी एक की वैल्यू को बटे में मानना पड़ेगा। अगर ये फ्रैक्शन में है तो क्या कबूतर और तोतों की संख्या फ्रैक्शन में हो सकती है कि उसने 2.5 कबूतर खरीदा, उसने 3.5 कबूतर खरीदे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये लॉजिक है इस बात के पीछे कि x की वैल्यू या तो 40 होगी या 80 होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। हम एक बार x की वैल्यू 40 और एक बार x की वैल्यू 80 रख के देखते हैं इन 2 इक्वेशंस के साथ क्या होता है। आंसर आने वाला है इसका। जैसे ही आपने x की वैल्यू केस फर्स्ट में 40 मान ली और यहां रखा, तो यहां क्या है, 40/40 1 प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 100। ये 1 उधर जाके माइनस में हो गया, तो इसने आपको दे दिया 99। 3y प्लस 5z की वैल्यू आ गई जी 99, और यही x की वैल्यू 40 मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखी, तो यहां से आया y प्लस z की वैल्यू 60। 2 इक्वेशन आ गई। अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसे, जब मैं 4 की मल्टीप्लाई 3 से करके y एलिमिनेट करूंगा, तो मेरे स्टूडेंट्स या कोई भी 7वीं 8वीं का बच्चा भी बता देगा कि यहां पर आएगा 2z इज इक्वल टू 99 माइनस 180। मैंने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी और माइनस किया, तो 3y से 3y कट गया, 5z माइनस 3z आया 2z, और 99 में से 180 गए। मैंने इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि ये एब्सर्ड है। क्यों? नेगेटिव आ रहा है, और z क्या है, नंबर ऑफ पैरेट्स, इट कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर। तो इसका मतलब है जो हमारा अजम्पशन था 40 वो गलत था। दूसरा अजम्पशन क्या है, 80। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 80, तो इसका लॉजिकली एक आंसर आ गया। अब जब मैं x की वैल्यू 80 यहां रखूंगा दोबारा, तब यहां 80 रखूंगा तो यहां 2 आएगा, 2 वहां जाएगा तो आंसर आएगा, इक्वेशन बनेगी 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 98। और जब मैं यहां रखूंगा 80 तो इक्वेशन बनेगी y प्लस z इज इक्वल टू 20। अब फिर वही काम करना है दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, और जैसे ही माइनस करेंगे आपको समझ में शायद आ गया होगा अब कि 2z की वैल्यू आने वाली है 98 माइनस 60, तो ये आया 38। तो यहां से z की वैल्यू आ गई 19। z की वैल्यू 19 आ गई, इसके अंदर रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो समझ गए कि उस बंदे को 80 तो क्रॉस खरीदने पड़ेंगे, कौवे खरीदने पड़ेंगे,
19 पैरट्स खरीदने पड़ेंगे और एक उसे कबूतर पीजन खरीदना पड़ेगा। देखिए आपको आंसर तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन मैथमेटिकली इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। हाँ, एक मैं आपको एडवाइस और देता हूं, ऐसे ही संख्या बदल बदल के और भी कई पजल्स हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप या आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर उन पजल्स को भी सॉल्व करके देखें कि क्या वो सक्सेसफुली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा ही कुछ अगर आपको लगता है मेरे मेथड में कोई गड़बड़ है, मैंने कोई गलत तरीका बताया है या कहीं पे कोई लॉजिकली मैं गलत हूं, तो प्लीज मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए, क्योंकि आप जानते हैं मेरे इस चैनल का मेन मोटिव है हमारे स्टूडेंट्स के मन में मैथमेटिक्स को लेकर जो फोबिया, भ्रांतियां, भ्रम फैला हुआ है उसे मिटाना, उसे दूर करना किसी हद तक, और इसके लिए मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।